हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वो बंदा इंशा से काफी एरोगेंटली कहता है कि तुम मुझे मारोगे, और हंसते हुए उसे कहता है लेकिन अफसोस मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं, और वैसे भी अब मुझे मारने में तुमने काफी देरी यहाँ पे लगा दी। साथ ही मैं हूबहू तुम्हारे सेट मास्टर जिंग के जैसा ही दिखता हूँ, तो अगर वो इस सेट का मास्टर बनना डिजर्व कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। और अब इस पार्ट की शुरुआत भी इसी के आगे से होती है और हम देखते हैं कि वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए इंशा से कहता है कि अब एक डिमन बनने के बाद मैं ग्रैंड मास्टर रिलम के पीक लेवल के कल्टीवेटर के कैपेबल हो चुका हूँ, तो क्या ये इनफ नहीं है इस सेट का लीडर बनने के लिए। जिसको सुनकर के इंशा उसे गुस्से से कहता है तुम हमारे सेट में आकर हमसे ऐसी बात कैसे कर सकते हो, और ये कह करके वो गुस्से से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है और वो फाइट काफी जबरदस्त हो रही होती है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे पर इक्वली स्ट्रॉन्ग अटैक्स पर अटैक्स किए जा रहे होते हैं। तभी वहां पर कांग अपने लोगों के साथ आता है और उनकी फाइट देखकर अपने बंदों से पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसे सुनकर के उसका बंदा उसे इंशा और उस बंदे के फाइट के बारे में बताता है, तो कांग उससे कहता है कि अब जब तियान युआन शेजोंग सेक्ट हमारी हेल्प करने के लिए हमारे साथ है तो हम उन्हें इस तरह से मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। और ये कह करके वो अपने एक बंदे से कहता है कि जाओ और देखो, अगर इंशा मुसीबत में होगा तो तुम उसकी हेल्प वहाँ पे करना। जिसको सुनकर के उसका बंदा इंशा के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सूरा डिमन लॉर्ड अपने बंदों के साथ आता है और उससे कहता है कि ये फाइट उन दोनों के बीच में है, इसलिए तुम लोगों उनके बीच इंटरफेयर ना ही करो तो अच्छा है, नहीं तो अगर तुमने ऐसा किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं दूसरी साइड वो बंदा इंशा से काफी एरोगेंटली कहता है कि क्या तियान युआन शेजोंग सेक्ट के लिए एल्डर की स्ट्रेंथ बस यही है। जिसको सुनकर के इंशा उसे कहता है अब मैं भी तुम्हारी स्ट्रेंथ देखना चाहूंगा। तो वहीं उसकी बातें सुनकर के वो बंदा अपनी पावर के जरिए एक पावरफुल ड्रैगन को समन करता है और इंशा पर काफी स्ट्रांगली अटैक कर देता है, जिसे देख करके इंशा भी अपने शेडो को क्रिएट करके उससे फाइट करने लगता है और इस दौरान वो उस बंदे पर भी अटैक कर देता है, जिससे इंशा का अटैक उस पर भारी पड़ता है और वो बंदा घायल होकर के पीछे की ओर चला जाता है। जिसे दूसरी साइड से शूरा डिमन लॉर्ड देखकर काफी गुस्से से कहता है कि ये तो सच में एक बेकार निकला। वहीं उस बंदे को हारता देख शूरा डिमन लॉर्ड का एक बंदा उससे पूछता है मास्टर क्या हमें इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। जिसको सुनकर के शूरा डिमन लॉर्ड उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर वो मर भी जाएगा तो भी हमारा क्या ही बिगाड़ पाएगा। तभी वो देखते हैं तो वो बंदा गुस्से से अपनी ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी पावर्स को और स्ट्रॉन्ग करने लगता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगता है। ये देखकर सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं सूरा डिमन लॉर्ड भी उसे देखकर चौंक कर कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इस बेकार लड़की के पास इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन की पावर भी होगी। और फिर वो अपने बंदे से पूछता है कि क्या तुमने इसके बारे में यहाँ पे पता किया कि आखिर ये है कौन। जिसे सुनकर के वो बंदा उसे कहता है कि ये तो हमें भी नहीं पता और हमने इन्वेस्टिगेट भी किया, लेकिन हमें यहाँ पे अब कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर ये है कौन। बस हमें इतना पता है कि इसे तियान युआन शेजोंग सेक्ट से निकाल दिया गया है, क्योंकि ये बिल्कुल हूबहू तियान युआन शेजोंग सेक्ट लीडर के जैसा दिखता है। इसीलिए मुझे तो लगता है कि जरूर इसका कोई राज छुपा हुआ है। जिसे सुनकर के शूरा डिमन लॉर्ड उससे कहता है तब तो ये बहुत अच्छी बात है, तो फिर चलो फिर इन दोनों को एक दूसरे को यहाँ पे खत्म करने देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिर शाह भी उस बंदे की ब्लड लाइन पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वो बंदा अपनी ब्लड लाइन की पावर्स को हासिल करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रिलीज करता है, जिससे सब पीछे की ओर जाने लगते हैं। जिसे देख कांग चौंक कर कहता है कि ये तो किंगशी की ब्लड लाइन पावर्स है, और फिर अपने बंदों से कहता है कि सब लोगों को बचाने के लिए तैयार रहो। जिसे सुनकर के उसके बंदे कहते हैं ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो बंदा इंशा की ओर जाते हुए उस पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है और हंसते हुए उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाऊंगा और तुम सबको बताऊंगा कि मैं इस दुनिया का एक इनविजिबल एग्जिस्टेंस हूँ। और ये कहते हुए वो इंशा पर काफी स्ट्रांगली अटैक कर देता है, जिसे देख करके सब चौंक जाते हैं। वहीं उसके अटैक को अपनी ओर आता देख इंशा काफी मायूस होकर जिंग को याद करने लगता है और उससे कहता है कि मास्टर मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाया। और ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद करता है कि तभी उस बंदे के अटैक को कोई ब्लॉक कर देता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं और कांग भी हैरान होकर कहता है कि आखिर उसकी थंडर पावर गायब कैसे हो गई। वहीं दूसरी तरफ जब इंशा अपनी आंखें खोल करके सामने देखता है
तो उसे जिंग के होने का एहसास होता है और उसे सामने जिंग की परछाई भी दिखाई देती है। वहीं दूसरी साइड वो बंदा अब वो खुद को देखकर काफी हैरान होकर कहता है कि ये नहीं हो सकता, मैंने तो वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग थंडर को समन किया था, तो आखिर ये अचानक से गायब कैसे हो सकता है। और फिर वो इंशा को देखकर काफी एरोगेंटली कहता है, अगर एक तुम पर काम नहीं की तो क्या हुआ, मैं और भी बहुत सारे मैं थंडर पावर को समन करके तुम पर अटैक करूंगा, क्योंकि आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और ये कह करके वो काफी कोशिश करता है इंशा पर अपने थंडर पावर के जरिए अटैक करने की, लेकिन फिर भी बार बार उसके अटैक को कोई ब्लॉक कर दे रहा होता है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं दूसरी साइड उसकी ऐसी हालत देख करके शूरा डिमन लॉर्ड भी चौंक कर कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसके थंडर पावर तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण मैं भी इसका अपोनेंट नहीं बन सकता। तो आखिर वो है कौन जो उसके अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है, और वो कौन है जो यहाँ पे वो छुपाकर उसे इंशा पर अटैक नहीं करने दे रहा है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि अचानक से उस बंदे के ऊपर एक मैजिकल फॉर्मेशन एरी अपीयर होती है, जिसके रीजन उस पर साथ ही शूरा डिमन लॉर्ड उसके बंदों पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगता है, जिसके रीजन से वो लोग हिल भी नहीं पा रहे होते और काफी हैरान होकर कहते हैं कि ये तो काफी स्ट्रॉन्ग मैजिकल फॉर्मेशन एरी है, लेकिन ये है किसकी और कौन है जो हम पर अटैक कर रहा है। वहीं दूसरी साइड उनकी ऐसी हालत देख करके यूइन शाह के पास जाकर उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो। तो इंशा उसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वहीं दूसरी साइड वो बंदा भी काफी हैरान होकर कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, और शूरा डिमन लॉर्ड भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी इंशा भी हैरान होकर कहता है कि आखिर अचानक से इन्हें क्या हो गया। तो यूइन उससे कहती है कि मैं अभी जाकर उन्हें मैं मार देती हूँ, लेकिन इंशा उसे रोक देता है और कहता है कि ये सब काफी अजीब लग रहा है, इसीलिए पहले हमें देखना चाहिए कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वहां पर जिंग अपीयर होता है, जिसे देख करके सब चौंक जाते हैं। वही इंशा और यूइन उसे ग्रीट करते हैं, तो जिंग उसे कहता है तुम दोनों को पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। वही उसे देख वो बंदा चौंक कर कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये तुम होगे। तभी जिंग उसे कहता है कि तुम्हें पहले ही समझ आना चाहिए था कि ये मैं ही हो सकता हूँ। और ये कहते हुए वो उसके पास जाते हुए कहता है कि आज तुमने जो भी किया वो बहुत रॉन्ग था, इसीलिए आज की पनिशमेंट तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगा। और ये कहते हुए वो उसके पास जा रहा होता है, जिसे सुन करके वो बंदा उससे डरते हुए कहता है कि नहीं तुम ऐसा तुम नहीं कर सकते, और फिर उससे माफी मांगने लगता है। जिस पर जिंग उसे कहता है कि तुम्हारी ये गलती माफी के लायक बिल्कुल नहीं है, तुम तो मरना डिजर्व यहाँ पे करते हो। जिसे सुनकर के वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और जिंग से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ अब कर दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। लेकिन फिर भी जिंग उसकी एक नहीं सुनता और उस पर अटैक कर देता है। तो पहले तो अब उस लड़के को लगता है कि जिंग उसे मार देगा, लेकिन बाद में जिंग उसे कहता है कि तुम्हारे डैड किंगशी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो मेरे साथ काफी अच्छा बिहेव भी वो करते थे, साथ ही वो जॉ डायनेस्टी के एक बहुत ही पॉपुलर और अच्छे किंग भी थे, इसीलिए उनके खातिर मैं तुम्हारी जान को बख्श दे रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसी गलती दोबारा तो मत करना, और अगर तुमसे ऐसी हरकतें दोबारा हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कहते हुए वो अपने मैजिकल फॉर्मेशन एरी को उसके ऊपर से हटा देता है। साथ ही शूरा डिमन लॉर्ड भी जिंग की मैजिकल फॉर्मेशन एरी के ग्रेविटी प्रेशर से आजाद हो जाता है और डर कर वहां से भाग जाता है। वहीं जिंग उस बंदे से कहता है आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसी हरकतें दोबारा ना कर पाओ, इसलिए मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर रहा हूँ, ताकि बस तुम एक बेकार इंसान बनकर रह जाओ। और ये कहते हुए वो उस लड़के की कल्टीवेशन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उसके डैड की काफी ज्यादा तारीफ करते हुए उसे कहता है कि तुमने तो उनके नाम को मिट्टी में मिला दिया, और उससे पूछता है क्या तुम्हें और कुछ कहना है। जिसे सुनकर कि वो बंदा रोते हुए उसे कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता और मैं भी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी किस्मत मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों करती है। मैं तो यहाँ पे किंगशी का बेटा हूँ, तो मैं भी ग्लोरियस वेल्थ को एंजॉय करना डिजर्व तो मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस तरह का इंसान बनकर रह गया। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा रो रहा होता है, जिसको सुनकर के जिंग उसे समझाने लगता है कि कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स के कारण अपनी असली मकसद नहीं भूलना चाहिए, और अगर तुम रॉन्ग रास्ते पर ना जाकर सब्र रखकर सही रास्ते को चूज करोगे, आगे बढ़ोगे, तो नेचुरली तुम अपने कल्टीवेशन को फिर से गेन तुम कर सकते हो और साथ ही भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे। और ये कहते हुए वो उस बंदे को काफी समझाने की कोशिश यहाँ पे करता है कि यहाँ पे गलत रास्ते पे चलने से अब यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि अपनी जो रेपुटेशन है वही यहाँ पे खराब होती है। जिसे सुन करके वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है और काफी इमोशनल होकर वो अपने आप को देखकर कहता है कि क्या मैं सच में यहाँ पे मैं गलत हूँ,
और उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।